ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 31, दस्युगर। अनुवादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद जुवानिन संप्रदाय। फिर से ये सुनकर ये जुवान की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हुआंग लिंग और जू मिन ने पहले कहा था कि जुवानिन संप्रदाय के साधना अभ्यासकर्ताओं ने डाकुओं को दबाने के बैनर तले ग्रेट कियान राजवंश के अधिकांश शहरों पर कब्जा कर लिया था। अब सचमुच ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हालांकि जुवानिन संप्रदाय के उन साथियों के लिए इतना उदार होना असंभव था। वे वास्तव में क्या साजिश रच रहे थे, मुझे विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता नहीं है। यूनहेई शहर के नगर स्वामी के रूप में आपको कम से कम यूनहेई शहर के आसपास डाकुओं की संख्या के बारे में पता होना चाहिए, है ना? आपको बस मुझे उनके सामान्य स्थान बताने होंगे, ये जुवान ने कहा। जी श्रीमान, लिन युआन ने सिर हिलाया और फिर अपने नौकरों को शहर के स्वामी की हवेली से डाकुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का आदेश दिया। लिन युआन द्वारा जानकारी सौंपने के बाद ये हुआन ने सभी सूचनाओं को स्कैन करने और याद रखने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग किया। ये जुवान ने फिर अपनी आस्तीन लहराए और प्रकाश की किरण में बदल गया और यू और अन्य लोगों के साथ चला गया। उस दिशा को देखते हुए जहां ये हुआन गायब हो गई, लिन युआन की आंखें चमक उठी। ... उसके मन में कुछ शंकाएं भी थीं। महान कियान राजवंश में दूसरे सबसे अच्छे संप्रदाय के रूप में जुवानिन संप्रदाय की ताकत निर्विवाद थी। सामान्य परिस्थितियों में डाकुओं को दबाने का काम संभालने के बाद दूसरे पक्ष को यूएई शहर के आसपास के सभी डाकुओं का आसानी से सफाया कर देना चाहिए था। हालांकि किसी कारण से जैसे जैसे समय बीतता गया, यूनहेई शहर के आसपास डाकू अधिक से अधिक उग्र हो गए। पहले वे केवल आसपास के गांवों की संपत्ति के पीछे गए थे, लेकिन अब वे नरसंहार शुरू कर रहे थे। उस पल में लिन युआन को पूर्वाभास की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। हालांकि जब भी उन्होंने लोगों को जुवानिन संप्रदाय के साधना अभ्यासकर्ताओं के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए भेजा, तो उन्होंने पाया कि दूसरा पक्ष वास्तव में डाकुओं का दमन कर रहा था। विशेष रूप से वे डाकू जो क्रूर थे और गांवों में नरसंहार करते थे, उन सभी को जुवानिन संप्रदाय के अभ्यासियों द्वारा बेरहमी से मार दिया गया था। हालांकि अजीब बात यह थी कि अधिक से अधिक डाकुओं के मारे जाने के बावजूद यूनहेई शहर के आसपास डाकुओं की संख्या कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। लिन युआन को एक बार जुवानिन संप्रदाय के उन अभ्यासकर्ताओं पर संदेह था, लेकिन दूसरे पक्ष के नेता द्वारा उन पर दबाव डालने के बाद उन्होंने जुवानिन संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह यूनहेई शहर का केवल एक छोटा सा शहर स्वामी था। भले ही जुवानिन संप्रदाय कुछ साजिश रच रहा था, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसमें उसके जैसा छोटा व्यक्ति हस्तक्षेप कर सके। झपट्टा मारना। ये जुवान के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी, जिससे यू और अन्य लोग बेहद तेज गति से आकाश को चीरते हुए पहाड़ की दिशा की ओर बढ़े। अभी अभी मिली जानकारी से स्पष्ट है कि यूनहेई शहर के आसपास कुल 23 डाकुओं के घर थे। निस्संदेह यह उन डाकुओं को बाहर करने के बाद था जिन्हें पहले ही समाप्त कर दिया गया था। वह यूनहेई शहर के पूर्व की ओर चला गया। यदि लिनशी गांव में नरसंहार करने वाले वे डाकू अभी भी जीवित होते, तो संभवतः वे इसी क्षेत्र में छिपे होते। यूनहेई शहर के पूर्व में एक विशाल और असीम पर्वत। ये जगह नेदरवर्ल्ड फॉरेस्ट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थी। इस खड़ी पहाड़ी पर कुछ पत्थर के घर दिख रहे थे। पहाड़ पर कई गुफाएं थीं और ये घर इन गुफाओं से अनोखे तरीके से जुड़े हुए थे। दूर से देखने पर यह सचमुच बहुत अद्भुत था। बहुत से लोग इन गुफाओं या पत्थर के घरों में रहते थे। ये यूनहेई शहर के पास एक पहाड़ी डाकू का घर था। वे स्वयं को माउंटेन वंडर गढ़ कहते थे। डाकुओं के इस समूह की संरचना अत्यंत जटिल थी। उनमें से कई किसान थे जो महान कियान राजवंश के अधिकारियों द्वारा वांछित थे, और कुछ हताश लोग भी थे। इसके अलावा विभिन्न संप्रदायों के कई परित्यक्त शिष्य भी थे। हालांकि इस समय वे सभी इस पहाड़ी गढ़ में एकत्र हुए थे। उनकी सभी पुरानी पहचानें फेंक दी गई थी और अब यहाँ हर कोई सिर्फ एक डाकू था। 3 दिन पहले उन्होंने अपनी संख्याएं इकट्ठी कर ली और यहाँ से 9 मील दूर एक गांव को पूरी तरह से लूट लिया। उन्होंने न केवल ग्रामीणों का सारा धन और भोजन छीन लिया, बल्कि वे गांव की सभी युवा और सुंदर महिलाओं को भी अपने साथ ले गए। बेशक ऐसे कई ग्रामीण थे जिन्होंने विरोध करना चुना, लेकिन केवल मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। आखिरकार पहाड़ के गढ़ का दस्यु नेता वास्तविक सार अवस्था के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था, और जिस गांव में उन्होंने सबसे मजबूत व्यक्ति को मारा था वह केवल शुद्धिकरण अवस्था के 7वें स्तर तक पहुंचा था। तो वे संभवतः इन डाकुओं के आक्रमण का विरोध कैसे कर सकते थे? पूरा गांव खून और निराशा के सागर में डूब गया। डाकुओं का विरोध करने वाले सभी मजबूत ग्रामीण मारे गए थे और युवा और सुंदर महिलाओं को ले जाया गया था। यहां तक कि नवजात शिशुओं को भी इन डाकुओं ने बेरहमी से मार डाला था। ये डाकू निर्दयी हत्या मशीनों की तरह थे। वे लूटा हुआ माल वापस गांव ले आए और एक उत्सव पार्टी आयोजित की। तुम चिल्लाते क्यों नहीं? अगर मैं चिल्लाऊं तो क्या तुम चिल्लाने की हिम्मत नहीं करोगे? क्या तुम मर गए? क्या तुम सुन नहीं सकते कि मैं क्या कह रहा हूं? इसी समय गुफाओं में से एक के अंदर से एक आदमी की अधीर आवाज सुनी जा सकती थी। शख्स ने महिला के चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मारा। चौड़ी और मोटी हथेली तीव्र शक्ति से युक्त थी। थप्पड़ से महिला का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया था।
उसके चेहरे पर अचानक लाल हथेली का निशान दिखाई दिया और उसके मुंह के कोने से खून की धाराएं बहने लगी। हालांकि महिला को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखें सूनी थी और मुंह से कोई चीख नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। उसने इस दुनिया में जीवन छोड़ दिया था। वह इन क्रूर और बेशर्म डाकुओं के हाथों आत्महत्या भी नहीं कर सकती थी। एफ तारांकन सी के यह उबाऊ है। आदमी ने महिला के चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारा और फिर अपनी पैंट खींच ली। उसने महिला के चेहरे पर थूका और दुखी भाव के साथ गुफा से बाहर चला गया। कैसे उबाऊ! अगर यह कुतिया कुछ दिनों में सहयोग नहीं करेगी तो मैं उसे मार डालूंगा। गुफा से निकलने के बाद वह आदमी बाहर चला गया और गहरी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी विभत्स थी। हालांकि अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। क्या? उसकी दृष्टि के क्षेत्र में अचानक 4 आकृतियां प्रकट हुई, एक आदमी और 3 औरतें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे किसी जादुई खजाने पर भरोसा नहीं करते थे और बस हवा में ही खड़े रहे। ये कैसे संभव है? कौन? आप कौन है? जब उस आदमी ने यह दृश्य देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शरीर कांपने लगा। वे किसी जादुई खजाने पर भरोसा किए बिना हवा में खड़े रहने में सक्षम थे, जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता था। इसे केवल मूल गठन राज्य के कृषकों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था, जो वास्तविक सार राज्य से बहुत ऊपर थे। ये हुआन ने उस आदमी को उदासीनता से देखा, लेकिन उसके बगल में हुआंग लिंग और जू मिन की आंखें राक्षसी क्रोध से भर गईं। यू के नाखून उसकी हथेली में गड़ रहे थे। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे आग उगलने वाली हों और उसका छोटा सा शरीर क्रोध से कांप रहा था। लिन युआन की जानकारी के अनुसार यह पर्वत 10 युगणों में से एक था। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि गुफा में डाकुओं को बाहर की हलचल का आभास हो गया था और वे तेजी से बाहर निकल गए। जब उनकी नजर ये जुबान और हवा में तैर रहे अन्य लोगों पर पड़ी तो उनके हाव भाव भी बदल गए। माय लॉर्ड्स, डाकुओं में से एक बोलने ही वाला था, लेकिन हुआंग लिंग की तलवार से उसे सीधे आधा काट दिया गया। वाह वाह! कुछ तेज तलवार की रोशनियां चमकी और जो लुटेरे गुफा से बाहर आए वे सभी हुआंग लिंग की तलवार से मारे गए। तू हुआन ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली और फिर उदासीनता से कहा, मार डालो। हुआंग लिंग और अन्य ने आदेश स्वीकार किया। आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव फूट पड़ा। वे अपने हथियार पकड़कर डाकुओं पर टूट पड़े। उस समय अनगिनत डाकुओं ने घबराए हुए भाव प्रकट किए और वे सभी दिशाओं में भाग गए। साथ ही वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, हम पर हमला हो रहा है, हम पर हमला हो रहा है। अध्याय 32 मास्टरमाइंड। अनुवादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद। क्या हुआ? हमारे पहाड़ी गढ़ पर हमला करने की हिम्मत कौन कर रहा है? इसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी एक आलीशान पत्थर के घर से बाहर निकला। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पहाड़ी डाकुओं को देखा जो घबराए हुए भाग रहे थे और भौहें सिकोड़ ली। दूसरा कमांडर, परेशानी है। शक्तिशाली किसान हमारे पहाड़ी गढ़ पर हमला कर रहे हैं। जब डाकुओं ने दूसरे कमांडर को देखा तो वे तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, जैसे कि उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को देखा हो। जब दूसरे कमांडर ने यह देखा तो वह अपनी आंखें झुकाए बिना नहीं रह सका। बहुत जल्द उसने 3 महिलाओं को धारदार हथियार चलाते हुए तेजी से डाकुओं की जान लेते देखा। कितनी खूबसूरत लड़कियां! जब दूसरे कमांडर ने यू को देखा तो उसने तुरंत अभद्र अभिव्यक्ति प्रकट की। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। डाकुओं की ताकत कमजोर नहीं थी। हालांकि महिलाओं का ये समूह आसानी से अपनी जान ले रहा था। यह स्पष्ट था कि ये महिलाएं सशक्त थीं। भाइयों, जल्दी से वापस जाओ और अपने हथियार ले आओ। चलो इन 3 लड़कियों को पकड़ लो। दूसरा सेनापति गुस्से से दहाड़ा। फिर वह पत्थर के घर में लौटा और एक तेज लंबा चाकू निकाला। दूसरे कमांडर का अनुसरण करें और लड़कियों को एक साथ पकड़ें। ... दूसरे कमांडर के नेतृत्व में डाकू तुरंत अधिक आश्वस्त हो गए। वे लंबी कृपानों, लाठियों और अन्य हथियारों के साथ हुआंग लिंग और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़े। हालांकि जल्द ही उनके भाव बदल गए। इन तीनों महिलाओं का साधना स्तर अत्यंत सशक्त था। तेज तलवार क्यूई द्वारा 2 हिस्सों में काटे जाने से पहले वे उनके करीब भी नहीं पहुंच सके। श्वा! जैसे ही एक भयानक तलवार क्यूई चमकती हुई सामने आई, कुछ ही दूरी पर एक पत्थर का घर अचानक 2 हिस्सों में बंट गया और तुरंत विस्फोट हो गया। धिक्कार है, ये लड़कियां बहुत शक्तिशाली हैं। दूसरे सेनापति ने यह दृश्य देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये स्पष्ट था कि इन तीनों महिलाओं ने पहले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें उनकी ताकत का गलत आकलन करना पड़ा। अब वे जिस ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे उससे संकेत मिलता है कि वे तीनों निश्चित रूप से वास्तविक सार अवस्था तक पहुंच गए थे। हालांकि वह कमजोर नहीं था, वह केवल वास्तविक सार अवस्था के पहले स्तर पर था और बहुत मजबूत भी नहीं था। प्रमुख संप्रदायों का कोई भी प्रमुख शिष्य जो उनके समान साधना स्तर पर था, उन्हें आसानी से कुचलने में सक्षम होगा। ये तीनों महिलाएं बहुत छोटी थीं, लेकिन उनकी साधना का स्तर पहले ही वास्तविक सार अवस्था तक पहुंच चुका था। उन्हें शीर्ष संप्रदायों में से एक से प्रतिभाशाली कृषक होना था। उनकी ताकत को देखते हुए डाकुओं का उनसे कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए उसे अपनी जान बचाकर भागने के अवसर का लाभ उठाना पड़ा। भाइयों, जल्दी करो और उन्हें मार डालो। डरो मत। दूसरे कमांडर ने गुस्से से दहाड़ते हुए आसपास के डाकुओं से हुआंग लिंग के समूह की ओर बढ़ने का आग्रह किया।
हालांकि अगले ही सेकंड वह रुक गया और अचानक पागलों की तरह दूसरी दिशा में भाग गया। हम्फ, क्या तुम बच सकते हो? यह देखकर यू की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। उसके हाथ में तलवार चमक रही थी। एक पल में उसने 1 दर्जन से अधिक डाकुओं को उड़ा दिया था और दूसरे कमांडर की ओर बढ़ रही थी। धत्तेरी की, यह देखकर दूसरे कमांडर की अभिव्यक्ति बदले बिना नहीं रह सकी। उसके हाथ में लंबे ब्लेड ने फिर अपनी वास्तविक सार ऊर्जा को छोड़ दिया, जिससे एक चट्टान को काट दिया गया जिसका वजन हजारों जिन था, जो यू की ओर टूट गया। वह यू की खोज में बाधा डालने के लिए विशाल चट्टान की शक्ति का उपयोग करना चाहता था। श्वा श्वा, हालांकि उन्हें निराशा ही हाथ लगी। यू के हाथ में तलवार तेज रोशनी से चमक रही थी। तेज तलवार क्यूई ने तुरंत विशाल चट्टान को टुकड़ों में कुचल दिया। वाह, एक फ्लैश तलवार क्यूई के साथ दूसरे कमांडर के शरीर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। गढ़ में इतना बड़ा हंगामा मचा हुआ था, इसलिए पहले सेनापति की नजर स्वाभाविक रूप से इस पर पड़ गई। हालांकि हुआंग लिंग और अन्य लोगों द्वारा प्रदर्शित शक्ति को देखने के बाद उन्होंने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। जबकि दूसरा कमांडर और अन्य लोग हुआंग लिंग के खिलाफ लड़ रहे थे, उसने भागने के लिए चुपचाप गढ़ के गुप्त मार्ग का इस्तेमाल किया। यदि केवल हुआंग लिंग और अन्य होते तो पहला कमांडर वास्तव में चुपचाप भागने में सक्षम हो सकता था। दुर्भाग्य से वहां अभी भी ये हुआन था जो स्वर्णिम मूल अवस्था में पहुंच गया था। अगले ही पल एक ऐसा दबाव जिसके कारण पहले कमांडर की आत्मा में भी डर चुपचाप फैल गया। उसके कदम अचानक रुक गए और उसका शरीर कांपना बंद नहीं कर सका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने पाया कि वह अब हिल डुल नहीं सकता। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा था। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। महज तीसरे स्तर का सच्चा सार राज्य कमांडर ये हुआन की नजर में एक चींटी की तरह था। आह, स्विश, गड़गड़ाहट। कुछ ही समय में पहाड़ी गढ़ के सभी डाकुओं का सफाया कर दिया गया। ये हुआन, जो एक विशाल चट्टान के ऊपर खड़ा था, ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से पकड़ने की हरकत की। पहाड़ी गढ़ में गुप्त मार्ग तुरंत खुल गया और फिर एक भयानक अदृश्य शक्ति ने पहले कमांडर की गर्दन पकड़ ली और उसे बाहर खींच लिया। पहले सेनापति की आंखें निराशा से भर गईं। वह घुटने टेक कर दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन न केवल वह हिल नहीं सकता था बल्कि बोल भी नहीं सकता था। यह जुबान उसकी बात सुनने की जहमत नहीं उठा सकती थी। उनकी शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना ने सीधे कमांडर की आत्मा पर आक्रमण किया, क्योंकि उन्होंने अपनी वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और सबसे हिंसक तरीके का इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए चलते हैं। अपनी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद ये हुआन ने पहले कमांडर के शरीर को धीरे से थपथपाया और यह तुरंत विस्फोट हो गया। फिर तू हुआन ने पलटकर यू की ओर देखा। मास्टर, मैं। यह देखकर यू का हाथ, जिसमें किंग्युन तलवार थी, थोड़ा सा कांपने से बच नहीं सका। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ये हुआन का आशय क्या था। उसके मालिक को पहले ही उन डाकुओं के समूह का पता मिल गया था जिन्होंने 2 साल पहले उसके गांव में नरसंहार किया था। यह सच था कि ये हुआन को पहले कमांडर की यादों से उन डाकुओं का ठिकाना मिल गया था। संयोगवश न केवल इस पर्वतीय गढ़ के पहले कमांडर को पता था कि 2 साल पहले क्या हुआ था, बल्कि उसे जुआनिन संप्रदाय से संबंधित कुछ जानकारी भी पता थी। यूनहे शहर के आसपास के डाकू इतने क्रूर क्यों थे, इसका कारण वास्तव में जुआनिन संप्रदाय से संबंधित था। जुआनगिन संप्रदाय के वे साधना अभ्यासकर्ता वास्तव में उन डाकुओं को ग्रामीणों का वध करने का आदेश दे रहे थे। उनका उद्देश्य बहुत सरल था, वे पर्याप्त क्यूई और रक्तसार एकत्र करना चाहते थे। जुआनिन संप्रदाय वास्तव में मरने का हकदार है। उस पल ये जुआन की आंखों में एक ठंडी चमक थी। हालांकि पहले कमांडर की यादों से संकेत मिलता है कि पहले उसे नहीं पता था कि वे साधना अभ्यासकर्ता जुआनिन संप्रदाय से थे या नहीं। जब ये जुआन ने दूसरे पक्ष द्वारा प्रदर्शित मार्शल तकनीकों को देखा तो उसे दूसरे पक्ष की पहचान पता चली। इसके अलावा पहले कमांडर की यादों से यह स्पष्ट था कि यू के गांव में नरसंहार का जुआनिन संप्रदाय से कुछ लेना देना था। यदि जुआनिन संप्रदाय के उन साधना अभ्यासियों के निर्देश नहीं होते तो डाकुओं के उस समूह ने यू के गांव में नरसंहार नहीं किया होता। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने ग्रामीणों की संपत्ति लूट ली होगी और चोरी कर ली होगी। पहले तो डाकुओं के उस दल ने गांव की संपत्ति ही लूटी। हालांकि जुआनिन संप्रदाय के साधना अभ्यासकर्ताओं के निर्देश के तहत वे लौट आए और लिनशी गांव में सभी ग्रामीणों का नरसंहार किया। इसका कारण सीधा सा था, जब तक वे सभी ग्रामीणों का नरसंहार नहीं करते तब तक जुआनिन संप्रदाय उन्हें खेती के तरीके, औषधीय गोलियां और हथियार देने पर सहमत हो गया था। माउंटेन वंडर स्ट्रॉन्गहोल्ड, जहां पहला कमांडर स्थित था, को भी जुआनिन संप्रदाय से समान लाभ प्राप्त हुए। जुआनिन संप्रदाय के साधना अभ्यासकर्ताओं के निर्देश के तहत पहले कमांडर और अन्य ने 3 गांवों का नरसंहार किया था। चाहे वह कब्र में पैर रखने वाला बूढ़ा आदमी हो या नवजात बच्चा, उन सभी को मार डाला गया था। अध्याय 33, ब्लडस्टोन्स, जुआनिन संप्रदाय के इरादे। अनुवादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद। जुआनिन संप्रदाय का उद्देश्य बहुत सरल था, वे ग्रामीणों की क्यूई और रक्तसार प्राप्त करना चाहते थे। जब कोई इंसान मरता था तो उसके शरीर में क्यूई और रक्तसार जल्दी से निकल जाते थे। आमतौर पर क्यूई और रक्तसार स्वर्ग और पृथ्वी में फैल जाएगा। हालांकि यदि किसी के पास कोई विशेष विधि या जादुई खजाना है तो वे क्यूई और रक्तसार एकत्र कर सकते हैं।
जुवानयन संप्रदाय के साधना अभ्यासकर्ता क्यूई और रक्तसार एकत्र कर सके, इसका कारण ये था कि उनमें से प्रत्येक के पास एक खजाना था जिसे रक्तपत्थर कहा जाता था। ब्लडस्टोन के उपयोग के माध्यम से वे मृतकों की क्यूई और रक्तसार को अवशोषित कर सकते थे। कुछ भाग्यशाली संयोग से पहले कमांडर ने साधना अभ्यासकर्ताओं के बीच एक चर्चा सुनी थी कि जुवानिन संप्रदाय इन मनुष्यों के क्यूई और रक्तसार को अपने व्यक्तिगत साधना उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि संप्रदाय के लिए एकत्र कर रहा था, और ये रक्तपत्थर थे संप्रदाय के बुजुर्गों को सौंपा जाएगा। जब ये जुवान ने पहले कमांडर की यादों में ये दृश्य देखा तो उसे एहसास की एक झलक मिली जब उसने पिछले कुछ वर्षों में जुवानिन संप्रदाय की विभिन्न साधना विधियों को याद किया। उसने जुवानिन संप्रदाय के इरादों को पहले ही समझ लिया था। क्यूई और रक्तसार एक साधना अभ्यासकर्ता के लिए मुख्य साधना आवश्यकताएं थी जो मूल गठन अवस्था के शिखर तक पहुंच चुके थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक साधना अभ्यासी के लिए एकता क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक क्यूई और रक्तसार की मात्रा एक खगोलीय आंकड़ा थी। जुवानयन संप्रदाय ने अपने साधना अभ्यासकर्ताओं को ग्रेट कियान राजवंश के विभिन्न शहरों में भेजा। सतह पर वे डाकुओं को दबाने के लिए धार्मिकता के बैनर तले काम कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वे डाकुओं को ग्रामीणों का वध करने का निर्देश दे रहे थे और गुप्त रूप से क्यूई और रक्तसार एकत्र कर रहे थे। उसके बाद वे ब्लडस्टोन का उपयोग करके क्यूई और रक्तसार को संप्रदाय में वापस ले आए। एक व्यक्ति के शरीर में क्यूई और रक्तसार सीमित था, लेकिन अगर उन्होंने सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी तो यह एक अलग कहानी होगी। जब तक पर्याप्त लोग शामिल थे, वे पर्याप्त क्यूई और रक्तसार इकट्ठा करने में सक्षम होंगे। क्यूई और रक्तसार की इतनी बड़ी मात्रा के साथ क्या स्वर्ण मूल अवस्था के अंतिम चरण में एक साधना अभ्यासी के लिए मूल गठन अवस्था के चरम चरण या उससे आगे तक पहुंचना आसान नहीं होगा। महान कियान राजवंश की आबादी लाखों में थी और तियान युआन महाद्वीप एक खेती की दुनिया थी जहां मजबूत लोग कमजोरों का शिकार करते थे। भले ही हर दिन बड़ी संख्या में लोग मारे गए हों, ग्रेट कियान राजवंश का शाही परिवार तब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा जब तक इन नरसंहारों को चुपचाप निपटाया जाता। आखिरकार ये डाकू ज्यादातर हताश थे और उनमें से कई ने पहले भी गांवों में नरसंहार किया था, इसलिए अगर जुवानिन संप्रदाय के कृषकों ने यहाँ और वहां कुछ और गांवों के नरसंहार का आदेश दिया तो किसी भी बदलाव का पता लगाना मुश्किल होगा। कितनी अच्छी योजना है, ये सोचते हुए ये हुआन ने व्यंग्य किया। उन्होंने मूल रूप से जान लिया था कि जुवानिन संप्रदाय में एक शक्तिशाली पुराना कृषक छिपा हुआ था जिसकी खेती कम से कम स्वर्णिम कोर राज्य के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि जुवानिन संप्रदाय से बदला लेने की योजना में कुछ और दिन की देरी करनी पड़ेगी। कम से कम उसके साधना आधार को स्वर्णिम मूल अवस्था के अंतिम चरण या स्वर्णिम मूल अवस्था के चरम चरण तक पहुंचना था। इसके बाद वह बाद में जियान किंग शहर जाएंगे। यदि ली क्विंगयान उसकी परीक्षा में सफल हो गया तो वह उसे अपने शिष्य के रूप में ले लेगा। उस समय वह सिस्टम से अधिक पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होगा, जिसके बाद उसकी खेती संभवतः स्वर्णिम मूल अवस्था के अंतिम चरण तक पहुंच जाएगी। चल दर, ये हुआन ने फिर अपनी आस्तीन लहराई और उसके शरीर से भारी मात्रा में शक्ति निकली। इसने यू और अन्य को उड़ा दिया और उड़ गया। ये जुवान और अन्य लोगों के चले जाने के बाद पूरे पहाड़ी गढ़ में रोने पीटने की आवाजें गूंज रही थी। हम अंततः बच गए। आहली, तुम कहाँ हो? जिन जानवरों के समूह ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था उन सभी को हमारे संरक्षक ने मार डाला है। हम अंततः स्वतंत्र हैं। इन भूले हुए दरिंदों को आखिरकार सजा मिल गई। हे भगवान, आखिरकार आपने अपनी आंखें खोली और न्याय दिया। धन्यवाद परोपकारी, धन्यवाद हितैषी। कई नग्न महिलाएं उस दिशा में घुटनों के बल बैठ गईं जहां ये हुआन और अन्य लोग चले गए थे। उनके चेहरे कृतज्ञता से भरे हुए थे। जियासुए, हम अब घर जा सकते हैं। क्या हमारा घर अभी भी वही है? पहले कमांडर की यादों के अनुसार जिन डाकुओं ने लिनशी गांव में नरसंहार किया था वे शिदोंग नामक स्थान पर एकत्र हुए थे। वे अपने गांव को फेंगक सुआनगढ़ कहते थे। पहाड़ी गांव के सभी डाकू अत्यंत दूर दराज के स्थानों से एक साथ आए थे। मूल रूप से वे अपने घरों को लूटने से पहले एक अपेक्षाकृत समृद्ध शहर की तलाश में भटकना जारी रखना चाहते थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने लिनशी गांव को लूटना समाप्त किया, कुछ रहस्यमय किसान अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। वे एक बड़े संप्रदाय से होने का दावा करते थे और डाकुओं के साथ सहयोग करना चाहते थे। उनका प्रस्ताव बहुत सरल था। कृषक चाहते थे कि वे एक निश्चित समय के भीतर एक गांव का वध कर दें। गांव का धन, भोजन और वे युवा और सुंदर स्त्रियां सब डाकुओं के होंगे। जहां तक रहस्यमय कृषकों की बात है, उन्हें केवल ग्रामीणों की क्यूई और रक्तसार प्राप्त करने की आवश्यकता थी जब वे मृत्यु के कगार पर थे। दूसरे पक्ष द्वारा दिए गए पुरस्कार भी बहुत आकर्षक थे। उन्हें कुछ अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय खेती के तरीके, साथ ही महंगी औषधीय गोलियां और मार्शल तकनीकें दी जाएंगी। यह व्यापारिक सौदा इतना अच्छा था कि इसे छोड़ना संभव नहीं था। पहाड़ी डाकुओं के समूह का नेता बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। पहाड़ी डाकू मूलतः आवारा थे। लूटना, जलाना, हत्या करना और लूटपाट करना उनके लिए मामूली बातें थीं। ये सुनकर कि उन्हें उनके अपराधों के लिए उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया जाएगा, वे सभी मौके का फायदा उठाने लगे। इसलिए उन रहस्यमय कृषकों के निर्देश के तहत इन 2 वर्षों के भीतर उन्होंने पहले ही 6 गांवों का नरसंहार कर दिया था।
यदि चीजें पहले जैसी ही होती तो शहर के स्वामी की हवेली को घेरने और दबाने के लिए बड़ी संख्या में साधना अभ्यासियों को उग्र रूप से संगठित किया गया होता। हालांकि 2 साल के बाद यूनहेई शहर के स्वामी की हवेली में गतिविधि का कोई संकेत नहीं दिखा। उन्होंने ये भी सुना कि जुवानिन संप्रदाय के साधना अभ्यासकर्ताओं ने डाकुओं को दबाने का मिशन शुरू कर दिया है। जैसे ही उन्हें डर लगने लगा, वे रहस्यमयी साधना करने वाले फिर से प्रकट हो गए। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जुवानिन संप्रदाय के साधना अभ्यासकर्ताओं के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और उनके साथ काम करने वालों को वे निशाना नहीं बनाएंगे। बाद में पहाड़ी गढ़ ने 2 और गांवों को मार डाला। यह महसूस करने के बाद कि जुवानिन संप्रदाय के साधना अभ्यासकर्ता चुप रहे, अंततः उन्हें राहत महसूस हुई। आज उन्हें उन रहस्यमय साधना अभ्यासियों से एक और मिशन प्राप्त हुआ था और उन्हें एक और गांव का वध करना था। हालांकि गांव उनके पहाड़ी गढ़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। पहला कमांडर सुबह सुबह ही अधिकांश डाकुओं को उस गांव में ले गया था। वर्तमान में पहाड़ी गढ़ की रखवाली करने वाले कुछ ही लोग बचे थे। फेंगशुआन गढ़ में एक साधारण और सादे लकड़ी के घर के अंदर सियान काले कपड़े पहने एक आदमी बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी नजर उसके सीने के सामने एक खून के पत्थर पर पड़ी। रक्त पत्थर से निकलने वाले सघन रक्तसार को देखकर उसने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। ओह, अंततः मिशन पूरा हुआ। एक बार जब वरिष्ठ भाई लौट आएंगे तो मैं मिशन को पूरा करने के लिए संप्रदाय में वापस आ सकता हूँ। वह आदमी मन ही मन बुदबुदाया। अध्याय 34 फेंगशुआन गढ़ को नष्ट करना। अनुवादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद। इसके बाद मुझे फेंगशुआन गढ़ के उन डाकुओं की आवश्यकता नहीं होगी। जब वे वापस आएंगे तो मैं उन्हें अंडरवर्ल्ड में भेज दूंगा। उसी क्षण उस आदमी के होठों पर व्यंग्य की ध्वनि फैल गई। वह जुवानिन संप्रदाय का एक साधना अभ्यासी था। हालांकि गढ़ में डाकुओं को यह नहीं पता था। उनका मानना था कि वह किसी रहस्यमय संप्रदाय का साधक था। जुवानिन संप्रदाय अपने तरीकों और तकनीकों के मामले में हमेशा क्रूर रहा है। अब जब पहाड़ का गढ़ अपना मूल्य खो चुका था तो उसके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बार जब उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया तो ढीले छोरों को जोड़ने का समय आ गया। इस तरह वे न केवल रक्त पत्थरों को गुप्त रख सकते थे, बल्कि वे महान कियान राजवंश को दिखाने के लिए एक कार्य भी कर सकते थे। पिछले कुछ वर्षों में फेंगशुआन गढ़ एक प्रसिद्ध दस्युगढ़ बन गया था जिसे यूनहेई शहर में हर कोई नष्ट करना चाहता था। जब तक उन्होंने फेंगशुआन गढ़ को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उन्हें निश्चित रूप से अनगिनत लोगों का समर्थन हासिल होगा। न केवल वे भारी मात्रा में क्यूई और रक्तसार प्राप्त करने में सक्षम होंगे, बल्कि वे एक ही समय में अपने संप्रदाय की छवि को भी बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। यह एक पत्थर से 2 शिकार करने जैसा था। ये व्यक्ति और जुवानिन संप्रदाय का एक अन्य साधना अभ्यासकर्ता फेंगशुआन गढ़ की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। इस तरह अगर उन्हें पता चला कि कोई रहस्य लीक करना चाहता है तो उनके लिए दुश्मन को खत्म करना आसान हो जाएगा। हालांकि इन डाकुओं को अपनी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं था, लेकिन यह बुरा होगा यदि अन्य संप्रदायों के अन्य साधना अभ्यासकर्ता उनकी पहचान को पहचान ले। जब वह कुछ समय पहले दूसरे गांव में कत्लेआम कर रहा था तो उस आदमी की छाती पर लगे खून के पत्थर ने पर्याप्त क्यूई और रक्तसार को अवशोषित कर लिया था। अब उन्हें बस अपने मिशन के पूरा होने से पहले अपने वरिष्ठ भाई के रक्त पत्थर के पर्याप्त क्यूई और रक्तसार को अवशोषित करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। तब फेंगशुआन गढ़ को आसपास रखने का कोई कारण नहीं होगा। अच्छा नहीं, दुश्मन का हमला ... जैसे ही उस आदमी ने खून का पत्थर हटा दिया, पूरे गढ़ में अचानक घबराहट भरी चीखें गूंजने लगी। क्या? ये सुनते ही वह आदमी भौंचक्का रह गया और फिर वह तेजी से बाहर चला गया। उसने देखा कि 4 लोग फेंगशुआन गढ़ पर हमला कर रहे थे, 1 पुरुष और 3 महिलाएं। इतनी खूबसूरत औरत कैसे हो सकती है? जब उस आदमी की नजर यू पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि कुछ ही समय बाद उनकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। ये कैसे संभव है? वह वास्तव में 5वें स्तर की सच्ची सार अवस्था की कृषक है। अगले ही सेकंड यू के हाथ में मौजूद तलवार से एक तेज आभा निकली और फिर वह फेंगशुआन गढ़ के डाकुओं की ओर बढ़ी। उसके शरीर का असली सार बाहर आ गया और एक शक्तिशाली शक्ति ने तुरंत उन डाकुओं की जान ले ली। हुआंग लिंग और जू मिन, जो उसके बगल में थे, ने कोई हलचल नहीं की। ये जुवान का इरादा भी यही था। फेंगशुआन गढ़ के डाकू वे हत्यारे थे जिन्होंने लिनशी गांव में नरसंहार किया था। तार्किक रूप से कहें तो यू को खुद बदला लेना चाहिए, तभी वह अपने दिल की गुत्थी को पूरी तरह सुलझा सकेगी। 5वें स्तर के सच्चे सार राज्य कृषक की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी डाकू उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वे यू का एक भी झटका नहीं झेल सके। इनमें से कुछ डाकू क्यूई परिवर्तन अवस्था में थे, हालांकि अधिकांश शोधन अवस्था के चरम पर थे। वे यू के हमलों का सामना कैसे कर सकते थे? यू की गति तकनीक चीते जितनी तेज थी, यहां तक कि जब एक साथ काम कर रहे दर्जनों डाकुओं का सामना करना पड़ा तो उनमें से कोई भी उस पर हमला नहीं कर सका। धिक्कार है, इस महिला की ताकत बहुत भयानक है। जल्दी करो और भागो। जो डाकू अभी भी जीवित थे वे डर के मारे चिल्लाने लगे। अपने साथियों को एक एक करके गिरते हुए देखने के बाद भी उनके मन में विरोध करने का विचार कैसे आ सकता था? धिक्कार है, ये लोग कहां से आए? ये नजारा देखकर उस शख्स के हाव भाव भी काफी बदल गए।
फिर उसने अपना शरीर हिलाया और पागलों की तरह पीछे हट गया। हालांकि उसकी साधना भी वास्तविक सार अवस्था के 5वें स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन जब उसने यू के शरीर से निकलने वाली वास्तविक मूल शक्ति को महसूस किया तो वह अपने दिल की धड़कन को कम नहीं कर सका। वह विशेष रूप से उस लंबी तलवार से सावधान था, इसका ग्रेड निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। अगर उसने हमला भी किया तो भी वह यू को हरा नहीं पाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अकेली नहीं आई थी, विशेषकर वह आदमी जो विशाल चट्टान के शीर्ष पर खड़ा है। हालांकि उसे उस आदमी की ओर से कोई आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी तो उसका दिल कांप उठा। उस आदमी की साधना अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई होगी। ये कम से कम बैंगनी आत्मा की अवस्था से कम नहीं था। अरे, ऐसा ही होता है कि वरिष्ठ भाई यहाँ नहीं है। लोगों का ये समूह इस समय क्यों आया? उस महिला की हरकतें इतनी परिचित क्यों लगती है? मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह महिला किसी शीर्षस्थ संप्रदाय से हो? एक बार जब वह आदमी येहुआन की दृष्टि की रेखा से परे चला गया तो उसके शरीर में शक्ति पागलपन से बाहर निकल गई और फिर वह तेजी से भाग गया। उसके मन में अनेक विचार कौंध गए। हालांकि इस समय उसे आसमान से एक बेहद भयानक दबाव महसूस हुआ, जिसने उसे इस हद तक दबा दिया कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सका। यह एक कोर फॉर्मेशन स्टेट कल्टीवेटर का दबाव है। यह समझकर उस आदमी ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह जुवानेन संप्रदाय का कृषक था, तो वह कैसे नहीं जान सकता था कि इतना शक्तिशाली दबाव क्या दर्शाता है। केवल एक मूल गठन राज्य कृषक ही उनके जैसे 5वें स्तर के सच्चे सार राज्य कृषक को केवल अपने आध्यात्मिक दबाव का उपयोग करके चलने में असमर्थ बना सकता है। धत्तेरी की, मैं इतने शक्तिशाली कृषक से कैसे मिल सका? उस आदमी ने निराशा में असहाय होकर शाप दिया। अगले ही सेकंड एक अदृश्य शक्ति ने अचानक उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और उसे येहुआन की तरफ खींच लिया। आह, दूत, कृपया हमें बचाएं, मदद करना, मैं अभी मरना नहीं चाहता। वह व्यक्ति जिसे किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में पकड़ रखा था, वह केवल ये देख सकता था कि गढ़ में सभी डाकू मारे गए थे। हालांकि फेंगजुआन गढ़ के पहले कमांडर ने अधिकांश सेनाएं छीन ली थीं, बवंडरगढ़ का चौथा कमांडर अभी भी जीवित था। वह एक कृषक था जो मूल गठन अवस्था के पहले स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि उसके सभी साथी लंबी तलवार पकड़ने वाली महिला के हाथों गिर गए थे। जैसा कि अपेक्षित था, ये फिर से जुवानयन संप्रदाय है। ये हुआन ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से हिलाया, जिससे उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को आसानी से पकड़ लिया। उसी समय एक तेज रोशनी चमकी और उस आदमी की बाहों में मौजूद खून का पत्थर अचानक ये हुआन की हथेली में आ गिरा। यह देखकर उस आदमी की आंखें तेजी से चमक उठी। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन वह खुद को अदृश्य शक्ति से मुक्त नहीं कर सका। टकराना। यह जुवान ने धीरे से अपनी हथेली को दबाया और उसकी हथेली में खून का पत्थर तुरंत शून्य में बदल गया। समृद्ध क्यूई और रक्त शक्ति धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी पर वापस बिखर गई। केवल अशुद्ध क्यूई और रक्तसार ही उसे लुभाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। केवल वे बूढ़े राक्षस ही अपने जीवन काल के अंत में ऐसे पागलपन भरे विचार के साथ आएंगे कि वे नश्वर प्राणियों से प्राप्त अशुद्ध क्यूई और रक्तसार का उपयोग करना चाहते हैं। अध्याय 35 सैवेज बैंडिट्स। अनुवादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद। अगले ही पल ये हुआन की आध्यात्मिक भावना ने अचानक उस आदमी के दिमाग पर आक्रमण कर दिया और उसने उस आदमी की यादों की जांच करने के लिए बेहद हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया। अपनी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा भी टूट गई और नष्ट हो गई। वे ताशी गांव जा रहे हैं। ये जुवान ने अपनी उंगलियां हल्के से चटकाई और वह आदमी तुरंत फट गया और शून्य में बदल गया। तभी उसकी नजर यू पर पड़ी, जो ज्यादा दूर नहीं था। यू की तलवार से खून टपक रहा था और उसका शरीर खून की गंध से ढका हुआ था। जब वह गढ़ में किए गए विनाश को देखती रही तो उसके चेहरे पर दया का कोई निशान नहीं था। यह डाकुओं का वह समूह था जिसने उस समय उसके गांव में बेरहमी से नरसंहार किया था। हालांकि उसे कई शत्रुओं की याद नहीं थी, चौथा सेनापति जो उसकी तलवार के नीचे मारा गया था उनमें से एक था। उस समय यह चौथा कमांडर था जिसने लंबी कृपाण से लिनशी गांव को मार डाला था। उन्होंने बुजुर्गों और नवजात बच्चों को भी नहीं बख्शा। यू चौथे कमांडर की उपस्थिति को कभी नहीं भूलेगा। उसके हाथ में मौजूद तलवार ने चौथे कमांडर को 2 टुकड़ों में विभाजित करने में संकोच नहीं किया। चौथे कमांडर की आंखों की रोशनी कम होने से ठीक पहले उसके दिमाग को कुछ याद आने लगा। उसके सामने लंबी तलवार लहराती हुई डरावनी लड़की 2 साल पहले लिनशी गांव की अकेली जीवित बची हुई लग रही थी। वह बदला लेने के लिए वापस आई थी। हालांकि एक अबला लड़की केवल 2 वर्षों में इतनी मजबूत कैसे बन सकती है? ... चौथा सेनापति यह बात समझ नहीं सका। वह अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ मर गया। वाह! ये जुवान ने अपनी आस्तीन लहराए और फिर यू और अन्य लोगों के साथ उड़ गया। वे ताशी गांव की ओर बढ़े, जहां यू के बाकी बचे दुश्मन इकट्ठे थे। ताशी गांव में तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यदि तुम जल्दी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जल्दी करो और सहयोग करो। गांव की सारी संपत्ति और भोजन सौंप दो। अरे, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मरना चाह रहे हो?
डाकुओं ने अपने हाथों में धारदार हथियार ले रखे थे और ग्रामीणों पर भयंकर दहाड़ लगाई। कुछ ग्रामीणों ने विरोध करना चाहा तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। जिन लोगों ने उनकी आंखों में देखने की हिम्मत की, उनके चेहरे पर तमाचा जड़ा जाएगा। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था, इसलिए जीवित रहने के लिए ग्रामीण केवल अपमान ही सहन कर सकते थे। वे जल्दी से अपने घरों को लौट आए और अपना सारा धन और भोजन निकाल लिया। यदि वे जरा भी धीमे होते तो ये डाकू उनके हाथ पैर तोड़ देते। हालांकि वह सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। कुछ अधिक क्रूर डाकुओं ने सीधे उन्हें अपने ब्लेड से काट डाला। जल्दी करो, हमारा समय बर्बाद मत करो। ठीक इसी समय सियान वस्त्र पहने एक व्यक्ति अधीरता से चिल्ला रहा था। उसके बगल वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कृपालु मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा। वह हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का व्यक्ति फेंगशुआनगढ़ का पहला कमांडर था। वह एक साधना अभ्यासी था जो वास्तविक सार अवस्था के 5वें स्तर तक पहुंच गया था, और उसका नाम बडलुओ था। बडलुओ जिस व्यक्ति को खुश करने की कोशिश कर रहा था वह जुवानयन संप्रदाय का साधना अभ्यासी था। इस जुवानयन कृषक की पहचान सरल नहीं थी। वह एक बुजुर्ग का निजी शिष्य था और डुआन वुजी का भाई भी था। उसका नाम डुआन वही था और वह एक साधना अभ्यासी था जो वास्तविक सार अवस्था के 8वें स्तर तक पहुंच गया था। जल्दी करो और काम खत्म करो। यदि तुम किसी को इधर उधर भटकते हुए देखो तो उसे बाहर खींचो और काट डालो। बडलुओ फिर चिल्लाया, क्या तुमने सुना? मैंने तुमसे तेज चलने के लिए कहा था। क्या तुम बहरे हो? अगले ही पल डाकुओं में से एक ने एक कुबड़े आदमी को लात मार दी जो भोजन के कई बैग ले जा रहा था। मुझे क्षमा करें, मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। हालांकि वह कुबड़ा आदमी बेहद गुस्से में था, वह केवल मुस्कुरा सकता था और खुद को रोक सकता था। उनमें किसी प्रकार का असंतोष प्रदर्शित करने का साहस नहीं हुआ। आखिरकार जब खेती की बात आई तो उनमें थोड़ी सी भी प्रतिभा नहीं थी। वह तो एक सामान्य नागरिक था। कुछ साल पहले जब वह रतालू की तलाश में पहाड़ों पर गया तो राक्षसी जानवरों ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि वह भाग्यशाली था कि बच गया, लेकिन उसकी पीठ पर वास्तव में गंभीर चोटें आई थीं। उस घटना के बाद वह कुबड़ा हो गया। चूंकि उनकी पीठ और कमर की चोटें पुरानी थी, इसलिए वह बहुत प्रयास के बाद केवल 2 बैग भोजन ही ले जा सके। स्वाभाविक रूप से उसकी गति अन्य सक्षम ग्रामीणों की तुलना में बहुत धीमी थी। वह अपने दिल में बेहद स्पष्ट था कि उसके जैसे सामान्य नागरिक इन डाकुओं और किसानों की नजर में चींटियों के अलावा कुछ नहीं थे। वैसे भी ये डाकू केवल उनका धन और भोजन ही लूट रहे थे। जब तक वे अपनी पत्नियों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, वे उन्हें संतुष्ट करने के लिए वही करेंगे जो आवश्यक होगा। यहाँ गरिमा कोई मायने नहीं रखती। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह उन्हें अपने ऊपर रौंदने देने को तैयार था। माफी मांगने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। डाकू के चेहरे पर एक क्रूर भाव था और उसके मुंह के कोने एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। जैसे ही वह कुबड़े आदमी की ओर झुका, उसके हाथ की लंबी कृपाण तेज रोशनी से टिमटिमा उठी। झपट्टा मारना। जैसे ही चकाचौंध कृपाण रोशनी अतीत में चमकी, ताजा खून तुरंत बह निकला। पिता। भीड़ में से एक 5 या 6 साल के लड़के ने जब ये देखा तो वह अपने आप को दुख से रोने से नहीं रोक सका। पति। वहीं लड़के के बगल वाली महिला भी दुखी होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा शोकपूर्ण भाव से भर गया जब वह बिना किसी बात की परवाह किए डाकू की ओर बढ़ी। हे जानवरों, अगर तुम पैसे चाहते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुमने उसे जाने क्यों नहीं दिया? आप मौत को दावत दे रहे हैं। जब डाकू ने यह देखा तो उसके चेहरे पर उग्र भाव और भी तीव्र हो गए। उसके हाथ की लंबी कृपाण एक बार फिर कटकर नीचे गिर गई। चमकीले लाल रक्त की एक और धारा फूट पड़ी। माँ। जब लड़के ने यह दृश्य देखा तो वह बुरी तरह चिल्ला उठा। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे और उसकी आंखें निराशा से भर गईं। उसके नाखून उसके हाथ की हथेली में गहराई तक गड़ गए, इतनी गहराई से कि उनमें खून निकल आया। लड़का बेहद नफरत से डाकू को देखते हुए रोया, जिसके बाद वह पागलों की तरह भीड़ से बाहर निकला और अपने माता पिता की लाशों की ओर बढ़ा। भले ही निशाना कोई बच्चा हो, डाकू की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने धीरे से फिर लंबी कृपाण उठाई। छोटे झोंकबिन, उतावले मत बनो। ये जानवर बहुत ज्यादा है। वे मानव जीवन को घास की तरह समझ रहे हैं। ग्रामीणों, चलो अब और सहन न करें। हम इन जानवरों के साथ नष्ट हो जाएंगे। गांव के कई लोग गुस्से में थे। उनकी आंखें पहाड़ी डाकुओं के इस समूह के प्रति घृणा से भर गईं। वे दौड़कर लड़के को बचाना चाहते थे। हालांकि उनमें से सबसे मजबूत केवल शोधन अवस्था के 3रे स्तर पर था। वे इन डाकुओं का विरोध कैसे कर सकते थे? तेज कृपाण प्रकाश फिर से चमक उठा। ये लड़के के सिर को 2 भागों में विभाजित करने वाला था। अध्याय 36। क्या आप अब भी मुझे याद करते हैं? अनुवादक एंडेलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडेलेस फैंटेसी, अनुवाद क्षयु। एक तलवार क्यूई जो देदीप्यमान रोशनी बिखेर रही थी, अतीत में चमकती रही। डाकू के हाथ की लंबी कृपाण तुरंत टूट गई। उसी समय मांस के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज आई। डाकू का शरीर तुरंत अकड़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसकी छाती पर एक गहरा घाव है जिसमें उसकी हड्डियां दिखाई दे रही है। यह कैसे? डाकू की आंखों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और वह जमीन पर गिरकर मर गया।
वहां कौन है? ये देखकर बदलुओ की आंखें घूम गईं और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत सतर्क हो गई। हालांकि डुआन वोई की नजर तुरंत एक निश्चित दिशा की ओर चली गई। उसकी दृष्टि के क्षेत्र में धीरे धीरे एक पुरुष और 3 महिलाओं की आकृतियां प्रकट हुई। ये चारों लोग बहुत युवा थे और ऐसा लग रहा था कि उनमें से सबसे बुजुर्ग की उम्र केवल 20 साल के आसपास थी। वे धीरे धीरे लुटेरों की ओर बढ़े। आसमान में काले बादल छा गए, मानो आने वाले तूफान की आहट हो रही हो। डॉट 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 सरसराहट। उसी समय तेज हवा के झोंके अचानक चले, जिससे पेड़ हिल गए और जमीन पर धूल उड़ गई। वास्तव में आप सभी कौन हैं? मेरी फेंगशुआनगढ़ पर हमला करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? जब बदलुओ ने ये देखा तो उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें क्रूरता से भर गईं। फेंगजुआनगढ़ के पहले कमांडर, क्या आप मुझे याद करते हैं? जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ी तो यू ने अपने हाथ में अतुलनीय रूप से तेज किंग्युन तलवार पकड़ रखी थी। जैसे ही वह उसे जमीन पर घसीटने लगी, तलवार की तेज नोक से जमीन फट गई। उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था और उसकी चमकदार आंखें और सफेद दांत थे। उसकी तारे जैसी नजर बदलुओं पर पड़ी। हालांकि उसकी निगाहें नफरत से भरी थीं। उसके बर्फ सफेद कपड़े लंबे समय से चमकीले लाल खून से सने हुए थे। हालांकि ठीक इसी वजह से यू ने एक अलग तरह की सुंदरता प्रदर्शित की। सरसराहट। एक क्षण में हवा तेज हो गई और बादल उमड़ पड़े। तेज हवाओं ने जमीन पर रेत उड़ा दी। आपको याद करते हैं? जब बदलुओं ने ये देखा तो वह थोड़ा घबरा गया। वह अपनी यादों में गहराई से डूब गया। वह ऐसी सुंदर स्त्री से कब मिला था? हे, ये सामान्य बात है कि आपको याद नहीं है। आखिरकार आपके हाथों अनगिनत लोग मारे गए। आप हम जैसे आम लोगों के जीवन की परवाह क्यों करेंगे? आपको उस लड़की की शक्ल कैसे याद होगी जो मौत से बाल बाल बच गई थी और उसे नीदरलैंड के जंगल को पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यू धीरे धीरे बदलुओं की ओर चला गया। जब उसने वह चेहरा देखा जो अक्सर उसे बुरे सपनों में भर देता था, तो 2 साल पहले की उस दुखद घटना की यादें अनायास ही उसके दिमाग में उभर आईं। इस समय बदलुओ या डुआन वुई में से किसी ने भी जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यू ने पहले जो ताकत दिखाई वह सामान्य नहीं थी। इस व्यक्ति की उत्पत्ति अज्ञात थी, लेकिन वह निश्चित रूप से कोई सामान्य चरित्र नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में जहां वे अपने दुश्मनों की पहचान के बारे में अनिश्चित थे, जल्दबाजी में कार्य करना नासमझी होगी। हालांकि बदलुओं की तुलना में डुआन वुई का अनुभव और ज्ञान का विस्तार स्पष्ट रूप से समृद्ध था। जब उसकी नजर यू के हाथ में किंगयुन तलवार पर पड़ी तो उसे लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है। इस हथियार का ग्रेड कम नहीं था, यहां तक कि वह कभी भी इतने उच्च श्रेणी के हथियार के संपर्क में नहीं आया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उस युवक की आभा को बिल्कुल भी नहीं देख सका। वह अपने शरीर से किसी भी आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव का पता नहीं लगा सका। हालांकि जब युवक ने उस पर नजर डाली तो उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा, मानो उसे अपने जीवन के लिए आसन खतरे की चेतावनी दे रहा हो। इसके अलावा उन्हें लगा कि इस युवक की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। उसे लगा कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहां? चाहे डुआन वुई ने अपने दिमाग पर कितना भी जोर डाला हो, उसे याद नहीं आ रहा था कि यह युवक कौन था। वह डुआन वुजी से अलग था। बाद वाले ने अभी अभी ये जुबान का चित्र देखा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ये जुबान की पहचान जानता था। हालांकि जब डुआन वुई ने संप्रदाय छोड़ा तो उसने केवल एक सरसरी नजर डाली थी, इसलिए उसे उसके बारे में ज्यादा आभास नहीं हुआ। पाताल लोक के जंगल को पार करने के लिए मजबूर। ये सुनकर बदलुओं ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में संदेहास्पद अभिव्यक्ति और भी मजबूत हो गई, लेकिन साथ ही उसका शरीर भी चुपचाप तनावग्रस्त हो गया। ता जब वह बदलुओं से लगभग 50 मीटर दूर थी, यू ने उसके कदम रोक दिए। उसकी तारे जैसी नजर बदलुओं के शरीर पर पड़ी। उसकी आंखें भयानक घृणा से भर गईं। तेज हवा के झोंके उनके चारों ओर उमड़ पड़े, जिससे गांव के चारों ओर के बड़े बड़े पेड़ हिल गए। जमीन पर सूखे पत्ते तेज हवा से उड़ गए। वाह वाह! यू के कपड़े, जो ताजा लाल खून से सने हुए थे, हवा में लहरा रहे थे। उसके लंबे सुंदर बाल धीरे धीरे उठे और उसके कंधों पर गिर गए। क्या आपको याद है कि 2 साल पहले लिनशी गांव में क्या हुआ था? यू ने बदलुओं की ओर देखा और धीरे से कहा। वाह! यू के हाथ में किंगयुन तलवार अचानक हिल गई। चमकदार रोशनी की एक लकीर अचानक चमक उठी, जिससे उनके मूल रूप से अंधेरे और मंद परिवेश को रोशन कर दिया गया। उसी समय बदलुओ भी अचानक होश में आ गया और अतीत की घटनाएं उसके दिमाग में उभर आईं। क्या आप वास्तव में वह लड़की हैं जो लिनशी गांव नरसंहार से बच गई थी? आपने वास्तव में इसे नेदरवर्ल्ड 1 के माध्यम से पार किया। जब बदलुओं ने यह सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अब उसे याद आया कि 2 साल पहले उसने लिनशी गांव को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए फेंगक्सुआनगढ़ के सदस्यों का नेतृत्व किया था। हालांकि उस समय वास्तव में एक छोटी लड़की थी जो भागने में सफल रही। बदलुओ अकेले नहीं थे जिन्होंने इसे याद किया। उस समय फेंगशुआनगढ़ में मौजूद अन्य डाकुओं ने भी ऐसा किया था। उन पर इस लड़की की गहरी छाप थी। पूरे लिनशी गांव में यू सबसे नाजुक और सुंदर दिखने वाली लड़की थी। इसकी वजह यह भी थी कि वे डाकू यू को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे वापस घर में लाना चाहते थे।
दुर्भाग्य से उनके लिए यू के पिता की खेती परिष्कृत अवस्था के चौथे स्तर तक पहुंच गई थी और उन्होंने अपने जीवन से यू की रक्षा की। भले ही उसके पिता को पहले कमांडर ने लगभग आधा काट दिया था, फिर भी वह मरने से पहले यू को नीदरलैंड के जंगल में फेंकने में कामयाब रहा। बेशक उस समय बदलुओं को भी नीदरलैंड के जंगल में यू को पकड़ने का अवसर मिला था। हालांकि उस समय डुआन वही अत्यधिक सतर्क थे और क्यूई और रक्तसार इकट्ठा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बाहर नहीं आए थे। इस प्रकार बदलुओं को ब्लडस्टोन का प्रभारी बनाया गया था। मृत्यु से पहले किसी व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित क्यूई और रक्तसार सबसे सघन था और यह समय बीतने के साथ तेजी से नष्ट हो जाएगा। वह यू का पीछा करते हुए बहुत अधिक समय बर्बाद करने से डरता था और डुआन वही के किसी भी नतीजे से भी बचना चाहता था। ऐसे में उन्होंने गांव लौटने और क्यूई और रक्तसार इकट्ठा करने के लिए ब्लडस्टोन का उपयोग करने का फैसला किया। क्यूई और रक्तसार एकत्र करने की गति को तेज करने के लिए पर्वतीय गढ़ के कमांडर ने व्यक्तिगत रूप से ग्रामीणों की देखभाल की। उसने यू का पीछा करने के लिए केवल कम खेती वाले कुछ डाकुओं को भेजा। इससे पहले डाकू यू को जिंदा पकड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे सीधे मारने की कोशिश नहीं की, अन्यथा यू के पिता उसकी रक्षा नहीं कर पाते। उसके बाद यू के पिता ने यू को डाकुओं के शातिर हाथों से सफलतापूर्वक भागने की अनुमति देने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसके अलावा डाकू पाताल के जंगल की गहराई में राक्षसी जानवरों से काफी डरते थे, इसलिए यू उनकी सतर्क खोज से बच गया। बादुलुओं ने ग्रामीणों के सभी क्यूई और रक्तसार को इकट्ठा करना समाप्त कर लिया। वह भी नीदरलैंड के जंगल में चला गया। हालांकि कई दिनों की निरर्थक ट्रैकिंग के बाद उन्हें आहियो का कोई निशान नहीं मिला। हालांकि बदलुओं को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। आखिरकार आहियो एक कमजोर लड़की थी। यदि उसे नेदरवर्ल्ड 1 में रखा गया तो वह लगभग निश्चित रूप से मर जाएगी। उसे कोई राक्षसी जानवर खा गया होगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यू को नहीं ढूंढ सका, क्योंकि अपने पिता की मृत्यु देखने के बाद वह दुख के कारण बेहोश हो गई थी। इसके अलावा उसे एक दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवर एक ऑसिलॉट द्वारा ले जाया गया था। इसके अलावा ये वही ऑसिलॉट था जिसने डाकुओं को डरा दिया था। ऑसिलॉट यू को ले गया और नीदरलैंड के जंगल की गहराई की ओर भाग गया। हालांकि रास्ते में उस पर तीसरी श्रेणी के राक्षसी जानवर अराजक लकड़ी सांप ने हमला किया था। अपनी जान बचाने के लिए ओसेलॉट के पास यू को छोड़कर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अराजक लकड़ी का सांप ओसेलॉट को कैसे जाने दे सकता था। दोनों ने जंगल की गहराई में एक दूसरे का पीछा किया और धीरे धीरे गायब हो गए। इसी वजह से यू भागने में सफल रही। शायद स्वर्ग को इस लड़की के दुखद भाग्य पर दया आ गई। हालांकि यू को नेदरवर्ल्ड फॉरेस्ट में कई आपदाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह इतनी भाग्यशाली थी कि बच गई। कई महीनों तक इधर उधर भटकने के बाद वह आखिरकार किंग्योन संप्रदाय में पहुंची और ये जुबान से मिली। उसके जीवन का निर्णायक मोड़ उसके स्वामी। यदि संभव हो तो यू सिर्फ उनका शिष्य नहीं बनना चाहता था। अध्याय 37 आप सभी मर जाएंगे। अनुवादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडेलिस फैंटेसी अनुवाद। ऐसे 5 या 6 गांव थे जो फेंगक्सुआनगढ़ द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे, जिसमें करीब 40,000 लोग शामिल थे। हालांकि यू उनमें से एकमात्र जीवित व्यक्ति था। हम्फ, आप इतने भाग्यशाली थे कि उस समय बच गए। वहां शांति से रहने के बजाय आपने वास्तव में वापस आने का साहस किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जीवित रहने का दूसरा मौका नहीं दूंगा। यह देखकर बदलुओं ने व्यंग्य किया। अन्य डाकुओं ने भी क्रूर भाव से यू की ओर देखा और फिर उसे घेर लिया। उन्होंने यू को तुरंत नहीं पहचाना। इसका कारण ये था कि यू की शक्ल काफी बदल गई थी। वह और भी सुंदर और आकर्षक हो गई थी। हालांकि यू के चेहरे की विशेषताओं में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन स्वॉर्ड जेड काया को जागृत करने के बाद से उसके स्वभाव में काफी सुधार हुआ था। यदि पहले की यू को एक सुंदरता माना जा सकता था, तो अब वह एक अद्वितीय सुंदरता थी। बदलुओं की आंखें एक ठंडी चमक से भर गईं। उसकी कमर पर लगी 2 मीटर लंबी चौड़ी तलवार तुरंत खुल गई। उसने पहले यू की ओर देखा, फिर ये जुआन की ओर और अन्य 2 की ओर देखा जो बहुत दूर नहीं थे। हालांकि वह ये हुआन और अन्य लोगों की ताकत को नहीं जानता था। एक युवा कृषक कितना मजबूत हो सकता है, इसकी एक सीमा थी, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 साल पहले यू अभी भी एक कमजोर सामान्य व्यक्ति था। केवल 2 वर्षों में वह कितना बदल सकती थी। ... उनकी राय में यू चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसकी खेती अधिक से अधिक परिष्कृत अवस्था के 8वें या 9वें स्तर तक पहुंची होगी। अब जब उसे यू की पहचान पता चल गई, तो बदलुओं के दिल में अंतिम संदेह पूरी तरह से दूर हो गया। शायद यू के आसपास के लोग सरल नहीं थे, लेकिन वे यहाँ के एकमात्र पावरहाउस नहीं थे। उनके पास डुआन वोई भी था, जो उनके पक्ष में वास्तविक सार अवस्था के 8वें स्तर तक पहुंच गया था। बदलुओं ने डुआन वोई की ताकत को अपनी आंखों से देखा था, यहाँ तक कि वह स्वयं भी उसकी 2 चालों का सामना नहीं कर सका। इसलिए बदलुओं की अटकलों के अनुसार यू के सौभाग्य से नीदरलैंड के जंगल से भाग जाने के बाद उसे एक संप्रदाय की शिष्या बन जाना चाहिए था। अब जब उसकी खेती एक निश्चित स्तर पर पहुंच गई, तो वह अपने गांव का बदला लेने के लिए अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों को वापस ले आई थी। हे, जब मैं तुम्हें पकड़कर गढ़ में वापस लाऊंगा तो मैंने एक महान योगदान दिया होगा।
जहां तक आपके साथ आई वरिष्ठ बहन की बात है, वह बहुत अच्छी दिखती है। मैं उसे बस अपनी पत्नी के रूप में रखूंगा। वास्तव में मैं उन दोनों को रखूंगा। के बदलुओं के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसके शरीर की वास्तविक सार ऊर्जा लंबी कृपाण में प्रवाहित हुई। एक तेज कृपाण क्यूई तुरंत फैल गया। उसी समय आसपास के डाकुओं ने भी अपने डेंटियन में आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर दिया। एक पल में सभी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां अचानक प्रसारित हो गईं, जिससे एक अत्यंत भयानक आध्यात्मिक दबाव बन गया। आसपास के ग्रामीण जो कृषक नहीं थे, उन्होंने तुरंत अपनी छाती कड़ी महसूस की और अतुलनीय रूप से भयभीत भाव के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। डाकू हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। जब तक बदलुओ आदेश देता, वे यू पर हमला कर देते। हालांकि गांव वाले उनकी आभा से डर गए थे, लेकिन यू की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। यू ने धीरे से किंग्युन तलवार उठाई, उसका जेड जैसा हाथ धीरे से तलवार के ब्लेड पर दबाया। उसका चेरी जैसा मुंह थोड़ा खुल गया और वह धीरे धीरे बोलती रही। पिता, माँ, गांव के मुखिया दादाजी और चाची हुआंग, आज यू गांव का बदला लेगा। एक पल में उसकी अत्यंत घनीभूत वास्तविक सार ऊर्जा अचानक उभर आई और उसकी जेड जैसी हड्डियां एक शानदार तलवार क्यूई शक्ति के साथ खिल गईं। बूम! एक अत्यंत शक्तिशाली आभा अचानक चारों ओर छा गई। यह असंभव है। यह देखकर डाकू आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। कम साधना वाले लोगों ने अपने शरीर पर अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव महसूस किया, लेकिन वे यू के सटीक साधना स्तर को समझने में असमर्थ थे। हालांकि बदलुओ बहुत स्पष्ट था। दूसरे पक्ष की साधना वास्तविक सार अवस्था के 5वें स्तर तक पहुंच गई थी और उसकी वास्तविक सार ऊर्जा का घनत्व उससे भी अधिक भयानक था। यह कैसे संभव है? बदलुओ लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। एक सामान्य व्यक्ति इतने कम समय में वास्तविक सार अवस्था के 5वें स्तर तक कैसे पहुंच सकता है? उसने ये कैसे किया? यह सच है कि आम लोग यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जब ये जुबान की बात आई तो स्थिति अलग थी। उस पल बदलुओं का दिल अविश्वास से भर गया। वो उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था जो अभी हो रहा था। उन्होंने साधना करते हुए दर्जनों वर्ष बिताए थे, फिर भी वे वास्तविक सार अवस्था के केवल 5वें स्तर तक ही पहुंच पाए थे। हालांकि यू को उसी स्तर तक पहुंचने में केवल 2 साल लगे थे। क्या यह इससे भी अधिक हास्यास्पद हो सकता है? 2 साल पहले वह इस लड़की को एक ही थप्पड़ से मारने में सक्षम था। अब वह उसके समान साधना स्तर पर पहुंच गई थी। आओ एक साथ हमला करें। हमें उसे पकड़ना होगा। बदलुओ भी ऐसा व्यक्ति था जो बड़ी तस्वीर देख सकता था, इसलिए वह जल्दी से शांत हो गया और चिल्लाया। हालांकि वे डाकू डरे हुए थे, फिर भी उनमें पहले कमांडर के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं हुई। इसके अलावा यू कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इतने सारे लोगों की घेराबंदी का सामना करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, है ना? पहले कमांडर का साधना स्तर वास्तविक सार अवस्था के 5वें स्तर तक पहुंच गया था, जबकि दूसरे और तीसरे कमांडर दोनों सच्चे सार अवस्था के 3रे स्तर तक पहुंच गए थे। यदि वे एक साथ काम करते तो यू उनका मुकाबला नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पीछे एक रहस्यमय संप्रदाय का एक अत्यंत शक्तिशाली साधक भी था। यह सोचकर डाकू तुरंत शांत हो गए। फिर वे हाथ में हथियार लेकर यू की ओर बढ़े। भाइयों, चार्ज करो, उसे नीचे ले जाओ। हाँ, हम में से बहुत सारे हैं। हमें उसके जैसी छोटी लड़की से क्यों डरना चाहिए? उस पल सभी डाकू गुस्से में दहाड़ने लगे और खुद को मनोबल और साहस बढ़ाने की कोशिश करने लगे। आप सभी को आज मरना ही होगा। यह देखकर यू ने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाई। उसकी आंखें शीतलता से भर गईं। उसके हाथ में मौजूद किंग्युन तलवार ने एक चमकदार तलवार क्यूई छोड़ी, जिसने तुरंत उस दुर्भाग्यपूर्ण डाकू को 2 हिस्सों में बांट दिया जो सबसे पहले भागने वाला था। महज 5वें या 6ठे स्तर का क्यूई परिवर्तन राज्य कृषक किंग्युन तलवार की तेज तलवार क्यूई का सामना कैसे कर सकता है? जब सभी ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। उनकी आंखें डर से भर गईं और वे पीछे हटना चाहते थे। दूसरा और तीसरा, चलो उसे नीचे उतारने के लिए मिलकर काम करें। तुम सब वहां किस लिए खड़े हो? जल्दी करो और हमला करो। बदलुओ गुस्से से दहाड़ा। उसकी वास्तविक सार ऊर्जा उभर कर सामने आए और तोप के गोले की तरह बाहर निकलते ही उसके पैरों ने जमीन पर स्पष्ट निशान छोड़ दिया। उसके हाथ में मौजूद लंबे कृपाण ने एक शक्तिशाली कृपाण क्यूई छोड़ा जो यू की ओर फिसल गया। अध्याय 38 पास मत आओ। अनुवादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद। उसी समय दूसरे और तीसरे कमांडरों ने यू को पूरी तरह से घेरते हुए एक पिन से हमला किया। यू को घेरते समय आसपास के डाकुओं के हाथों में भी हथियार थे। भले ही उसे हर तरफ से हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन यू थोड़ा भी नहीं घबराए। उसके हाथ में किंगयुन तलवार शानदार रोशनी से खिल गई, जो बदलुओं की लंबी कृपाण से जोर से टकरा रही थी। बजना, एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति अचानक बाहर निकल आई। बदलुओं के हाथ में मौजूद लंबी कृपाण तुरंत मुड़ गई और उसका शरीर 10 कदम से अधिक पीछे चला गया। धिक्कार है, वह किस श्रेणी का हथियार है? बदलुओं की अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकी, लेकिन बहुत बदल गई। चाहे यह उनकी वास्तविक सार ऊर्जा की ताकत हो या उनके हथियारों का ग्रेड, वह यू से तुलना नहीं कर सकता था।
बजना बजना, यू के हाथ में किंगयुन तलवार की छाया से भरे आकाश में बदल गई। कुचलने वाले रुख के साथ उसने तुरंत दूसरे और तीसरे कमांडरों को उड़ा दिया। उनकी खेती का स्तर यू जितना ऊंचा नहीं था और उनके हथियारों के ग्रेड में अतिरिक्त अंतर के कारण उन्हें यू द्वारा आसानी से और पूरी तरह से कुचल दिया गया था। यदि यह तथ्य नहीं होता कि यू के आसपास बहुत सारे डाकू थे तो उसे उन दोनों को मारने के लिए केवल 2 चालों की आवश्यकता होती। उन दोनों के जमीन पर गिरने के बाद उन्होंने अपने कांपते दाहिने हाथों की ओर देखा। उनके हृदय भय से भर गए। वे अब भी लड़ाई जारी रखने का साहस कैसे कर सकते थे। सारी प्रक्रिया पलक झपकते ही घटित हो गई। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे सके, यू ने हल्के से अपने पैर थपथपाए और खड़ी हो गई। उसकी तलवार क्यूई ने एक अर्ध चंद्रमा चाप बनाया जो बाहर निकल गया और डाकुओं की ओर फिसल गया। एक पल में हर जगह चीखें सुनाई देने लगी। एक ही पल में उस अर्धचंद्राकार चाप तलवार क्यूई ने 10 से अधिक डाकुओं को मार डाला। जब सबने ये दृश्य देखा तो घबरा गए। पहला कमांडर दूसरे पक्ष को हरा नहीं सका और दूसरे और तीसरे कमांडरों को एक ही हमले में उड़ा दिया गया। बाकी डाकू दूसरे पक्ष के एक भी वार का सामना बिना मरे नहीं कर सके। उन्हें इस तरह लड़ाई कैसे जारी रखनी चाहिए थी? वास्तव में क्या हुआ? 2 साल पहले का एक सामान्य इंसान इतना भयानक कैसे हो सकता है? उस समय अधिकांश डाकू डरकर और उन्मत्त होकर सभी दिशाओं में भाग गए। हालांकि क्या यू उन्हें जाने देगा? यू की आकृति हिल गई और उसके हाथ में किंगयुन तलवार से एक शानदार रोशनी निकल रही थी। उसकी तेज तलवार की आभा डाकुओं की ओर बह गई। प्रत्येक तलवार के वार ने कई डाकुओं की जान ले ली। बजना 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 बजना, तलवार और कृपाण बुरी तरह भिड़ गए, लेकिन बादुलुओं को एक एक कर पीटा गया। अंततः उसकी लंबी कृपाण पर दरारें दिखाई देने लगी। टकराना। इस समय यू के हाथ में मौजूद क्विंगयुन तलवार और भी अधिक शक्ति के साथ फट गई, जिसने तुरंत बादुलुओं के हाथ में मौजूद लंबे कृपाण को उड़ा दिया। उसी समय यू के पैर ने बदलुओं के पेट पर लात मारी। उसकी लात की भयानक शक्ति बदलुओं के पेट तक पहुंच गई, जिससे वह दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। कश। बदलुओं ने उठने के लिए संघर्ष किया और मुंह से खून उगल दिया। उन दोनों की ताकत में इतना अंतर क्यों था? क्या वे दोनों 5वें स्तर के सच्चे सार राज्य कृषक नहीं थे? घायल बदलुओं को देखने के बावजूद यू ने उसका पीछा नहीं किया। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह नर्म दिल की थी, बल्कि इसलिए कि वह नहीं चाहती थी कि बदलुओं इतनी आसानी से मर जाए। यू ने तुरंत अपना ध्यान अन्य डाकुओं की ओर लगाया। वह कभी नहीं भूलेगी कि उसके पिता को इन डाकुओं ने मार डाला था। तुम इधर मत आना। अगर तुम दोबारा आए तो मैं उसे मार डालूंगा। डाकू ने यू की ठंडी निगाह देखी और तुरंत घबरा गया। घबराई हुई अवस्था में उसने अपनी लंबी कृपाण एक ग्रामीण की गर्दन पर रख दी। उसने यू को धमकी भरी नजर से देखा। हालांकि यू ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने उसकी धमकी नहीं सुनी हो और धीरे धीरे उसकी ओर चल दी। मास्टर के रहते हुए इन छोटे छोटे फ्राइज से उन ग्रामीणों को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। जब उसने यू को आगे बढ़ते देखा तो डाकू का चेहरा और भी क्रूर हो गया और वह अपनी पूरी ताकत से दहाड़ने लगा। क्या तुम बहरे हो? क्या तुम सुन नहीं सकते कि मैं क्या कह रहा हूं? यदि तुमने एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत की तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। तुरंत डाकू की आध्यात्मिक शक्ति पागलपन की हद तक बढ़ गई। उसकी लंबी कृपाण ग्रामीण को काटकर मार डालने वाली थी। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने पाया कि एक अदृश्य आध्यात्मिक दबाव ने उसकी गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे वह गतिहीन हो गया है। क्या चल रहा है? डाकू तुरंत घबरा गया। जो लोग जीवन का तिरस्कार करते हैं वे मृत्यु के पात्र हैं। यू ने डाकू को भावशून्यता से देखा। उसके हाथ में मौजूद किंगयुन तलवार ने एक तेज तलवार क्यूई छोड़ी, जिससे डाकू के शरीर पर गहरा घाव हो गया। अतीत में डाकुओं ने उसके पिता को कैसे मार डाला, वह आज उन्हें 10 गुना चुकाएगी। डाकू दर्द से चिल्लाया। गहरा घाव बहुत दर्दनाक था। हालांकि वह इस समय हिल नहीं सका। वह केवल इस दर्द को सहन कर सकता था जो मौत से भी बदतर था। दौड़ो दौड़ो। जब आसपास के डाकुओं ने यह दृश्य देखा तो उनके दिल की गहराइयों में डर पैदा हो गया। वे बदहवास होकर भाग गए। हालांकि अगले ही पल उनके चेहरे भी काफी बदल गए। उन्हें पता चला कि उनके शरीर अब हिल नहीं सकते। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कई डाकुओं के चेहरे सदमे से भर गए। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने उनकी गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया था। यहाँ एक शीर्ष स्तरीय बिजली घर था। कौन था? हालांकि इस समय कोई नहीं जानता था कि यह शीर्ष स्तरीय पावर हाउस कौन था। जब उन्होंने देखा कि यू धीरे धीरे हाथ में किंगयुन तलवार लेकर उनके पास आ रहा है तो उनके शरीर अनायास ही कांपने लगे और उनकी आंखें डर से भर गईं। यू ने उन पर थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई। उसने वही दोहराया जो उन्होंने उसके माता पिता के साथ किया था। उस समय पूरे ताशी गांव में चीखें सुनाई दे रही थी। डाकुओं की चीख से हर किसी का माथा ठनक गया। जब गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। ये लड़की बहुत ताकतवर थी। वास्तव में वह इन डाकुओं से इतनी आसानी से निपट गई थी। मारो, इन जानवरों को मार डालो। ये जानवर मरने के लायक हैं। वे मरने के लायक हैं।
जब गांव वालों ने डाकुओं के दयनीय भाव देखे तो उन्हें कोई दया नहीं आई। इसके बजाय उन्होंने अपने दांत पीस लिए और उनके चेहरे घृणा से भर गए। इस पर कई ग्रामीण रो भी पड़े। उन क्रूर डाकुओं ने अनगिनत ग्रामीणों को मार डाला था और उनका लगभग सब कुछ लूट लिया था। जब उन्होंने सोचा कि उनके प्रियजन उन डाकुओं के हाथों मर रहे हैं तो उनका हृदय अतुलनीय दुख से भर गया। अब जब वे डाकुओं को वह सजा पाते हुए देख रहे थे जिसके वे हकदार थे, तो वे अब अपने दिलों में उमड़ती भावनाओं को रोक नहीं सके। अध्याय 39। ये हुआन। अनुवादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद। ये दृश्य सामने देखकर बडलुओ घबरा गया। उसका अब लड़ने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वे दोनों 5वें स्तर के सच्चे सार राज्य कृषक थे, फिर भी उनकी ताकत में इतना बड़ा अंतर क्यों था? चाहे खेती की तकनीक हो या हथियार, उसकी तुलना यू से नहीं की जा सकती। भाई डुआन, कृपया। इस समय बडलुओ जल्दी से डुआन वोई की ओर मुड़ गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि यद्यपि यू बेहद शक्तिशाली थी, अगर डुआन वोई ने कोई चाल चली तो वह निश्चित रूप से उसे आसानी से हराने में सक्षम होगा। हालांकि जब उनकी नजर डुआन वोई पर पड़ी तो उन्होंने बेहद चौंकाने वाला दृश्य देखा। डुआन वोई का शरीर कांपना बंद नहीं कर सका और उसकी आंखें डर से भर गईं। आप ये शुआन है। इस नाम के बारे में सोचते ही डुआन वोई का दिल निराशा से भर गया। इस क्षण में अंततः उसे समझ में आ गया कि वह इस युवक की शक्ल से कुछ हद तक परिचित क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह लड़का क्विंगयुन संप्रदाय का ये हुआन था। ये हुआन महान कियान राजवंश की युवा पीढ़ी की अद्वितीय प्रतिभा थी। एक शीर्ष विशेषज्ञ जिसने 20 साल की उम्र में कोर गठन क्षेत्र में प्रवेश किया था और जो किंगयुन संप्रदाय का एक बुजुर्ग भी बन गया था। हाँ, तुम हुआन, क्या? यह देखकर बडलुओ हैरान रह गया। गड़गड़ाहट। इसी समय आकाश में काले बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी। बडलुओ, जिसने अभी अभी अपने मुंह के कोने से खून पोंछा था, कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हाँ, ये हुआन। डुआन वोई को और कौन इतना भयभीत कर सकता है? हालांकि वह सिर्फ एक डाकू था, उसने ये हुआन के बारे में थोड़ा सुना था। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने पूरे महान कियान राजवंश में हंगामा मचा दिया था। ये जुबान के बारे में जानकारी के केवल कुछ महत्वपूर्ण अंश थे जिन पर उसे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। ये जुबान एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थे जिनकी खेती मूल गठन की स्थिति तक पहुंच गई थी। उनकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, ये साधना स्तर अपने आप में बोलता है। लेकिन क्या वह युवक वास्तव में क्विंगयुन संप्रदाय का ये हुआन था? महान कियान राजवंश के इतिहास में सबसे युवा कोर गठन राज्य कृषक। इतना शक्तिशाली शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ यहाँ क्यों आएगा? रुको, वह यू के साथ यहाँ आया था। ये हो सकता है। इस समय बडलुओ का दिल तेजी से धड़कने से बच नहीं सका और उसके दिमाग में एक बेहद भयानक संभावना प्रकट हुई। एक शीर्ष स्तरीय कोर फॉर्मेशन राज्य विशेषज्ञ यहाँ एक सच्चे सार राज्य कृषक के साथ आ रहा है। इसका क्या मतलब था? दोनों के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से सरल नहीं था। ये या तो किसी बुजुर्ग के साथ रिश्ता था या गुरु शिष्य का रिश्ता था। दूसरी पार्टी ये हुआन थी, जो महान कियान राजवंश की युवा पीढ़ी के बीच सबसे महान प्रतिभा के रूप में जानी जाती है। यदि वह वास्तव में यू का स्वामी था तो यू की ताकत को समझाया जा सकता था। केवल 2 वर्षों में एक कमजोर सामान्य व्यक्ति ने वास्तविक सार अवस्था के 5वें स्तर में कदम रखा था। अगर यह कोई और होता तो उन पर बकवास करने का आरोप लगाया जाता, लेकिन अगर यह ये हुआन होता तो यह वास्तव में संभव हो सकता था। ये जुबान की उपलब्धियां बेहद प्रसिद्ध थीं, इसलिए ये समझ में आता था कि वह ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को पढ़ाने में सक्षम होगा। ये हुआन के अस्तित्व के बारे में सोचकर बडलुओ बेहद भयभीत था। पहले, हालांकि उसका वास्तव में यू से कोई मुकाबला नहीं था। अगर वह भागना चाहता तो दूसरी पार्टी उसे रोक नहीं पाती। हालांकि अगर ये जुबान यहाँ था, भले ही उसके पास पंख हो, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। बडलुओ डुआन वोई की तरह नहीं था, जो एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय से आया था। उसके पास किसी मास्टर द्वारा छोड़ा गया कोई शक्तिशाली तुरुप का इक्का भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अत्यंत शक्तिशाली कोर गठन वाले राज्य कृषकों के सामने इन तथाकथित तुरुप के पत्तों का क्या उपयोग था? मैं जुआनेन संप्रदाय का डुआन वोई हूँ, जो एल्डली का शिष्य है। नमस्ते एल्डर ये हुआन। तुरंत डुआन वोई ने ये हुआन को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। क्या आप जुआनेन संप्रदाय से हैं? यह सुनकर बडलुओ की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। धत्तेरी की, तो यह व्यक्ति जुआनेन संप्रदाय का एक कृषक था। हम खेला गया है। हालांकि बडलुओ बहुत नाखुश था, लेकिन डुआन वोई की पहचान का पता चलने के बाद उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। आखिरकार जुआनेन संप्रदाय महान कियान राजवंश में दूसरा सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था। यहाँ तक कि ये जुबान को भी उन्हें कुछ चेहरा देना पड़ा, है ना? हालांकि क्या यह आदमी मुझे बचाएगा? क्या इन शीर्ष स्तरीय संप्रदायों के प्रतिभाशाली कृषक वास्तव में हमारे जीवन की परवाह करेंगे? ये सोचकर बडलुओ अचानक असहज हो गया और उसने जवाबी उपायों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये जुबान ने डुआन वोई पर कोई ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाई। वह शांत भाव के साथ विशाल चट्टान पर खड़ा हो गया। जब डुआन वोई ने यह देखा तो वह खुद को अजीब महसूस करने से नहीं रोक सका। जब उसने ये शुआन की पहचान पहचानी तो उसने अपना आपा खो दिया। इसका कारण यह था कि उसके पास एक रहस्य था जिसे उसे रखना था।
आखिरकार अगर ये जुवान को पता चला कि वह क्यूई और रक्तसार को इकट्ठा करने के लिए ब्लडस्टोन का उपयोग कर रहा था, तो इसका निश्चित रूप से जुवानेन संप्रदाय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार उनके कार्य क्रूर और अमानवीय थे। यदि इसकी खबर फैलती है तो जुवानेन संप्रदाय पूरे ग्रेट कियान राजवंश, विशेषकर ग्रेट कियान राजवंश के शाही परिवार का दुश्मन बन जाएगा। वे जुवानेन संप्रदाय को कभी अस्तित्व में नहीं आने देंगे। हालांकि जुवानेन संप्रदाय को महान कियान राजवंश में दूसरा स्थान दिया गया था, लेकिन कोई भी शाही परिवार की शक्ति को कम नहीं आंक सकता था। यह इस कारण से था कि उन्होंने क्यूई और रक्तसार को गुप्त रूप से एकत्र करना चुना था। शुरुआत में ताशी गांव के नरसंहार से पर्याप्त क्यूई और रक्तसार एकत्र करने के बाद डुआन वुई ने अपने कनिष्ठ भाई के साथ मिलकर फेंगक्सुआनगढ़ को नष्ट करने की योजना बनाई। इस तरह तो कोई भी ब्लडस्टोन का रहस्य उजागर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वे ग्रेट कियान राजवंश के शाही परिवार के दस्यु दमन मिशन को पूरा करने के साथ साथ फेंगक्सुआनगढ़ के कृषकों के क्यूई और रक्तसार को इकट्ठा करने में सक्षम होंगे। इससे जुआनिन संप्रदाय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसे एक ऐसी योजना कहा जा सकता है जिसने उन्हें एक पत्थर से 3 शिकार करने की अनुमति दी। हालांकि यह जुबान इस महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुआ था जिससे उसकी योजना पूरी तरह से बाधित हो गई थी। हालांकि डुआन वुई बेहद नाराज थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर थोड़ा सा भी असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की। धतेरी की, यदि मेरे संप्रदाय के बुजुर्ग भी यहाँ उपस्थित हो गए होते तो इतना व्यथित होने की आवश्यकता न होती। इसी समय डाकुओं की चीखें एक बार फिर गूंज उठी। इन डाकुओं ने पिछले दिनों लिनशी गांव के ग्रामीणों का नरसंहार किया था। अंततः उन ग्रामीणों का बदला लिया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, डाकुओं ने धीरे धीरे यू की किंग्युन तलवार से एक के बाद एक अपनी जान गंवा दी। रात हुई। आसमान में काले बादल आने वाले तूफान की आशंका से गड़गड़ा रहे थे। चारों ओर तेज आंधियां चली, जिससे आसपास की धूल और रेत उड़ गई और खून की घनी गंध फैल गई। बुजुर्ग, ये दृश्य देखकर डुआन वुई का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। ये हुआन की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वह महिला को फेंगशुआनगढ़ को नष्ट करने की इजाजत दे रहा था। चूंकि डुआन वुई खुद भी बदलुओं के साथ काम कर रहे थे, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि ये जुबान भी उनके साथ साथ उसे भी नष्ट कर देगी? हालांकि यू की ताकत कमजोर नहीं थी। अगर दोनों पक्ष लड़ते तो वह उसके लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाती। हालांकि दूसरे पक्ष के पास ये जुबान जैसा बड़ा शॉट था। क्या उसे ये जुबान की निगरानी में यू को चोट पहुंचाने की भी इजाजत होगी? इसके अलावा ये हुआन के आचरण को देखते हुए वह उसे सीधे मार भी सकता है। हालांकि वह अभी भी जुबानिन संप्रदाय का कृषक था। क्या यह जुबान सचमुच कार्रवाई करने का साहस करेगी? वह इसकी गारंटी नहीं दे सकता था कि वह ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार ताशी गांव एक सुदूर स्थान पर स्थित था। भले ही ये हुआन ने सचमुच उसे मार डाला हो, कौन जानेगा या पता लगाएगा। ये जुबान के उसे नजरअंदाज करने के रवैये ने उसे और अधिक असहज महसूस कराया। अध्याय 40, मैंने भी तुम्हारे भाई को मार डाला। अनुवादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडेलिस फैंटेसी, अनुवाद। इस समय कुछ और शोकपूर्ण चीखें गूंज उठी। पूरे फेंगक्सुआनगढ़ में से केवल कमांडर ही बचे थे। यू के बर्फ सफेद कपड़े पहले से ही खून से लथपथ थे। उसके थोड़े बिखरे हुए बाल हवा में नाच रहे थे। अगले सेकंड यू धीरे से किंग्युन तलवार हाथ में लेकर तीसरे कमांडर की ओर चला गया। जैसे ही तलवार की तेज रोशनी चमकी, तीसरे कमांडर का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। मैं गलत था, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें। ठीक है, मैं भविष्य में निश्चित रूप से बदलूंगा। मैं निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान बनूंगा। दूसरे कमांडर ने यू को कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ते देखा। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। वह इतना डरा हुआ था कि उसने अपने मूत्र तंत्र पर नियंत्रण खो दिया। हे, आप ये शब्द रख सकते हैं और उन्हें उन लोगों को बता सकते हैं जो नरक में मर गए। यू की आंखें ठंडी थी क्योंकि उसने ऐसे शब्द कहे थे जो उसके भाग्य को तय कर देंगे। उस समय अनगिनत ग्रामीणों ने दूसरे कमांडर के सामने दया की भीख मांगी थी, लेकिन क्या उसने उन्हें मौका दिया? एक तेज तलवार की रोशनी चमकी और दूसरे कमांडर का सिर भी उसके शरीर से अलग हो गया। ... अब केवल पहला कमांडर बदलुओ ही बचा था। मत करो, मुझे मत मारो। यह सब उसका किया धरा था। अपनी गर्दन पर गंभीर लावक की कैंची का वार महसूस करते हुए बदलुओ पूरी तरह से घबरा गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के डुआन वुई को बाहर निकाल दिया। यह सब जुआनिन संप्रदाय का काम है। ये सब उनका ही काम है। मूल रूप से हम केवल कुछ धन जब्त करना चाहते थे, आप सभी को मारने के बारे में भी नहीं सोचा था। लेकिन इस आदमी ने हमारे फेंगशुआनगढ़ को धमकी दी। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हमने उनके निर्देशों के अनुसार काम नहीं किया तो हम ही मरेंगे। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो लिनशी गांव में ऐसी त्रासदी नहीं होती। यह सब उसकी गलती है। ठीक है, उसका कनिष्ठ भाई अभी भी हमारे बेस पर है। वे लिनशी गांव के नरसंहार के मुख्य अपराधी हैं। तुम्हारे सच्चे दुश्मन वे होने चाहिए। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, कृपया मुझे जाने दो। चिल्लाते हुए बदलुओं का चेहरा दहशत से भर गया। कच, ठीक इसी समय आसमान में बिजली की एक भयानक चमक चमकी और तुरंत अंधेरी रात में बदलुओं का चेहरा चमक उठा। उसके चेहरे पर डर के भाव के साथ साथ उसकी आंखों में निराशा भी थी।
यह सुनकर डुआन वोई की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। चिंता मत करो, मैंने उसके कनिष्ठ भाई को समय से पहले ही नरक भेज दिया है। अब समय आ गया है कि तुम भी उसके साथ चलो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उसे भी नरक भेजूंगा। यू ने बदलुओं को निराशा से देखा। क्या जूनियर भाई मर गया है? यह सुनकर डुआन वई और अधिक घबरा गई। उनके कनिष्ठ भाई की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। क्या वे अभी अभी फेंगजुआनगढ़ के मुख्यालय से आए थे? वे जुवानगिन संप्रदाय के कृषक थे। क्या वे बदला लेने से नहीं डरते थे? इस समय डुआन वई का दिल डर से भर गया था। इन लोगों ने उसके कनिष्ठ भाई को भी मारने का दुस्साहस किया। उस स्थिति में कोई रास्ता नहीं था कि वे उसे जाने देते। एल्डर ये हुआन, मैं एल्डर ली का निजी शिष्य हूँ। मेरे पास अभी भी उनका वारंट है। डुआन वई तुरंत घबरा गए। उसने जल्दी से अपने मालिक का वारंट निकाला, यह आशा करते हुए कि दूसरा पक्ष उसके मालिक की खातिर उसकी जान बख्श देगा। हालांकि ये हुआन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर डुआन वई पूरी तरह निराशा में पड़ गए। यह स्पष्ट था कि ये हुआन उसे मारना चाहता था। ये हुआन, मैं जुआनिन संप्रदाय का एक निजी शिष्य हूँ। यदि तुम मुझे मारोगे तो यह निश्चित रूप से हमारे दो संप्रदायों के बीच युद्ध का कारण बनेगा। क्या तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकते हो? डुआन वई ने हताशा के कारण ये हुआन को धमकी दी। हमारा जुआनिन संप्रदाय दूसरे दर्जे का संप्रदाय है। आपका किंगयुन संप्रदाय हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यदि तुम सचमुच मुझे मार डालोगे तो मेरा स्वामी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब ऐसा होगा तो क्विंगयुन संप्रदाय आपके साथ ही दफन हो जाएगा। यह देखकर कि ये जुबान अभी भी उदासीनता से काम कर रही थी, डुआन वई अचानक उन्मादी हो गई। उसका चेहरा पागलपन से भरा हुआ था। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। आखिरकार मौत के डर ने उसके दिल के गुस्से पर काबू पा लिया। डुआन वई एक कुत्ते की तरह था, जमीन पर घुटने टेककर ये हुआन से दया की भीख मांग रहा था। हाँ, क्या आपको लगता है कि आप जैसे एकमात्र निजी शिष्य की मृत्यु वास्तव में हमारे संप्रदायों के बीच युद्ध का कारण बनेगी? आप अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। ये जुबान ने डुआन वई को उदासीनता से देखा। फिर वह आगे बढ़ा और धीरे से उसे पकड़ने की हरकत की। एक शक्तिशाली अदृश्य शक्ति ने तुरंत डुआन वई की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। बुजुर्ग ये हुआन, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। ये सब मेरे मालिक का किया धरा था। ये सब मेरे स्वामी का कार्य है। ओह ठीक है, क्या आप जैसे कोर गठन राज्य के कृषक क्यूई और रक्तसार की शक्ति के लिए तरसते नहीं हैं? मुझ पर खून के पत्थर हैं। जब तक आप मुझे जाने देंगे मैं आपको खून के पत्थर दे दूंगा। और मैं आपको संप्रदाय के वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों और बहनों के पास भी ले जा सकता हूँ। उनके साथ खून के पत्थर भी हैं। जब तक आप मुझे जाने देंगे मैं आपको बताऊंगा कि वे कहाँ हैं। डुआन वई भयभीत भाव से चिल्लाया। उनके अपने जीवन की तुलना में गरिमा का कोई मूल्य नहीं था। वह आसानी से अपने साथी शिष्यों और यहां तक कि अपने गुरु के जीवन का सौदा अपने स्वयं के लिए कर देता था। जब तक वह जीवित रह सका ये सब कोई समस्या नहीं थी। किसी भी स्थिति में जब वह संप्रदाय में लौटा तो वह एक अलग कहानी बना सकता था। उस समय यह जुबान को पूरे जुआनिन संप्रदाय के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने पर्वत श्रृंखला में जुआनिन संप्रदाय के एक कृषक की हत्या कर दी थी। उसकी शक्ल तुम्हारे जैसी थी। तुम दोनों शायद भाई हो, है ना? ये हुआन ने डुआन वई की ओर देखा, जिसका हवा में गला दबाया जा रहा था, और वह मदद नहीं कर सका लेकिन एक अजीब सी मुस्कान प्रकट कर सका। चर्चा। यह सुनकर डुआन वई के दिमाग पर ऐसा लगा जैसे उस पर वज्रपात हो गया हो। वो जी, तुमने वास्तव में मेरे भाई को मार डाला। ये हुआन, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। डुआन वई पागलपन से चिल्लाया, उसकी आंखें नफरत से भरी थी। यह देखकर ये जुबान के मुंह पर एक व्यंग्य तैर गया। उसने डुआन वई को इस बारे में बताने का कारण उसे पूरी तरह से क्रोधित करना और उसके असली रंग को उजागर करना था। क्या ये हुआन उसे जीवित रहने देगी? असंभव। ये हुआन, तुम निश्चित रूप से जुआनिन संप्रदाय का बदला भुगतोगे। तुम्हें और क्विंगयुन संप्रदाय को मेरे भाई के साथ दफनाया जाएगा। डुआन वई ने क्रोधित अभिव्यक्ति प्रकट की और उन्मादी ढंग से दहाड़ने लगा। हालांकि पूर्ण शक्ति के सामने सभी प्रतिरोध व्यर्थ थे। ठीक है, आपकी बकवास बहुत हो गई। अब समय आ गया है कि आप दोनों भाई एक हो जाएं। चिंता न करें, मैं आपके प्रिय गुरु और आपके पूरे संप्रदाय को जल्द ही आपके साथ शामिल होने के लिए भेजूंगा। यह जुबान ने उदासीनता से कहा, जिसके बाद उसने अपने शरीर में स्वर्ण मूल शक्ति को सक्रिय कर दिया।